आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। इस साल दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ज़रिए तकरीबन 15,000 लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कोटे की, तो ये कोटा तकरीबन 1500 लोगों का है। इस साल दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ज़रिए पहला जहाज़ 27 अगस्त को रवाना हुआ था और ये सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं बाकायदा आगाज़ अपने आज के इस प्रोग्राम का और आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। हिंदुस्तान के सदर मकाम शहर दिल्ली के मोहल्ला तुर्कमान गेट में वाक़े ये खूबसूरत इमारत दिल्ली स्टेट हज कमेटी की है। आजकल यहाँ हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुनाई देती हैं और हर कोई आज़मीन हज की खिदमत में मसरूफ नजर आता है। ऐसी तो किसी गुल में खुशबू पाई नहीं जाती जैसा कि मेरे कमली वाले का पसीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाजी अल्लाह ताला के मेहमान हैं। और मैं आपके चैनल ETV उर्दू का बेहद ममनू हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मूवमेंट में, क्योंकि ये हज सीज़न वाला काम नहीं है, ये पूरे साल का काम होता है। आपके चैनल से हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि हम लोगों को अवेयरनेस दूर कर सके। हाजी खुश होके जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, हम इनकी जितनी खिदमत कर सकें कम है। ये खुश होंगे, इनके दिल से दुआ निकलेगी अपने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, हम सब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो इंडिया का कोटा 1,65,000 का था, लेकिन वहाँ काम चलने की वजह से ये कोटा 20% सारे ममालिक का काटा गया और जिसमें हिंदुस्तान में भी 1 लाख रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह 1350-1400 के करीब हमारा दिल्ली का कोटा हो गया और इंशाअल्लाह ये कोटा अगले साल हम बढ़वा के छोड़ेंगे। दिल्ली से आज़मीन हज का पहला काफिला 27 अगस्त को रवाना हुआ था, जबकि आखिरी काफिला 10 सितंबर को रवाना होगा। हज हाउस में आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आज़मीन हज की खिदमत के वास्ते कई सौ रजाकार हर वक्त तैयार रहते हैं, जिनका मकसद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं बल्कि आज़मीन हज की खिदमत करना है। भाई, हम हाजियों की खिदमत जो कर रहे हैं इस लालच से कर रहे हैं ताकि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम अल्लाह की रजा के लिए सारा काम कर रहे हैं, हमें कोई लोभ लालच नहीं है जी, ना कोई हमें कोई पैसा है ना कुछ, सिर्फ अल्लाह की रजा है। इसलिए हम अल्लाह की रजा के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है नमाजों का इंतज़ाम है और वजू का भी इंतज़ाम है। और यहाँ पर जो जितने भी हाजी लोग आ रहे हैं हज के लिए जा रहे हैं और जो उन्हें छोड़ने आ रहे हैं, उनके सब का नमाजों का इंतजाम है। उन्हें जो है ये जो हम यहाँ काम कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह जो है राजी हो जाओ। 1 महीना पहले ही हमने दिल्ली को 7 ज़िलों में बांट दिया था। जो नई CD आई थी उसको चलाकर हमने वो फिल्म दिखाई थी कि मदीना मुनव्वरा में क्या अरकान है, मक्का मुअज़्ज़मा में क्या अरकान है, मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा, जमरात में किस तरह से अरकान पूरे करने। हमारे उलमाए दीन हाजी वहाँ पर हमारे मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बयान करे। आपके ETV उर्दू से जो मसले मसाइल की बात हज की चल रही है, उससे हाजियों को बहुत बड़ा फैज़ पहुँचा है। अब इंजेक्शन का, वैक्सीनेशन का काम 12 तारीख से चल रहा है हमारे यहाँ। जितने भी हाजी दिल्ली से सऊदी अरब जाते हैं हज यात्रा करने, उनको इंजेक्शन लगाते हैं मेनिंजाइटिस का, ये दिमागी बुखार के लिए बोला जाता है। और इससे कभी उनको मतलब वहाँ से वो आएंगे, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ कम होता है, तो यहाँ पे उनको फीवर नहीं होगा। जैसे वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री है, वो यहाँ पे आएंगे तो उस टाइम यहाँ ठंड हो जाती है, जिससे वो बुखार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे कोई बुखार नहीं होता उनको। ये
वैक्सीन इसीलिए दी जाती है और उनको पोलियो भी पिलाई जाती है। ये सब दिल्ली सरकार और MCD की तरफ से है। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। और ये जितने भी हाजी जाएंगे इंडिया से सबको ये इंजेक्शन लगता है। हर स्टेट में कैंप बनाया हुआ है और जिसको जैसे शुगर या और कोई बीमारी है तो उसमें एक इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन हो रहा है, जो वो भी वैक्सीन आजकल दी जा रही है। वो 70 ईयर अबव है उनको दी जाती है वो वैक्सीन। हम लोगों को हाजी की सहूलियत के लिए बिठाया गया है यहाँ पर, क्योंकि रियाल लेने की परेशानी होती है बाहर। जो लोग कैश लेकर आते हैं उनको कहाँ कहाँ लेके फिरेंगे, इसलिए यहीं बना दिया गया है स्टॉल कि जितना हो सके हम हाजियों की खिदमत कर सकें। हज कमेटी आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात मुहैया कराना चाहती है जिससे आज़मीन हज का सफर आसान हो और उस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि हज हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक रजाकार और हज कमेटी के अरकान आज़मीन हज को हर तरह की सहूलत फराहम कराने की कोशिश करते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कैसर शमीम साहब का कि जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में 8 दिन हमारे हज्जानों को किचन में नहीं जाना पड़ेगा, नाश्ते का, दोपहर का खाने का, रात के खाने का भी इंतज़ाम किया है। ये मदीना मुनव्वरा इंशाअल्लाह अगले साल हम मक्का मुअज़्ज़मा में भी ये इंतज़ाम करेंगे। ये इतना मुबारक और मुक़द्दस सफ़र है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान करता है, लेकिन ये सादत सबको नसीब कहाँ। नज़र के सामने जब गुंबद खिज़र हो और आंखें खाना काबा के दीदार के लिए बेचैन हो तो रास्ते की परेशानियां किसे याद आती हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों अजीज़ों को हज की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए हज, आपका पैगाम, आपका नाम, आपके शहर का नाम और भेज दीजिए 56263579 पर। अब वक्त हो गया है ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। हमको भी याद रखना शामो सहर दुआ में, काबे के पाक दर पे, अरफात में, मिना में। ये वो लम्हा है कि जब कोई भी इंसान अल्लाह ताला के घर रवाना होता है तो इस मौके पे चाहता है कि किसी भी तरह से अपने रब को राज़ी कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके और साथ ही साथ वो इस तरह से अपने घर लौट कर आए कि जैसे अभी अभी बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से, इबादत में। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोजे की जियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा फरीज़ा हज की अदायगी करे। उस मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंचने के बाद खाना काबा का तवाफ करे,
सफा व मरवा के चक्कर लगाए, मकाम इब्राहिम को अपनी आंखों से देखे, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर होकर अपना सलाम अर्ज करे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी है। अल्लाह हमारे इस हज को कबूल फरमाए, परवरदिगार और सब लोगों को भी खुदावंद करीम अपने घर बुलाए। कोशिश ये करें कि जब हम लोग इतना बड़ा अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अहम फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ से मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए और उसके लिए यहाँ से ज़्यादा मेहनत करके जाना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा जितनी यहाँ से ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे उतनी वहाँ कोई परेशानी नहीं होने की, आसानी रहेगी। आसानी मेहनत से मुराद ये है कि मतलब हज के अरकान पूरे करना, हज के किताबों के ऊपर ध्यान देना, किताबें पढ़ना और दुआएं याद करना, इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान देना चाहिए। भाई पिछले साल भी मेरा मंजूरी मिल गया था, पैसे भी जमा हो गया था, मगर मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब हुआ, उसका इंतकाल हो गया, इसलिए नहीं गया था। फिर इन साल एक ही जा रहा हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ। अब अगले साल करूँगा। उसमें ये भी कि हज बदल जो है एक बार हज करने के बाद में होता है, तो इसलिए फिर अगले साल उनका करूँगा मैं। हज करने वाले अपने आप को बहुत बढ़िया महसूस करता है, ऐसा महसूस करता है कि बस उड़ के दोबारा चले जाएं, ऐसा लगता है कि दोबारा चले जाएं। जिस शब खाने का नजर पड़ती है उस वक्त तो इंसान अपना ये नहीं समझ लिए, ये समझ लिए एक ऐसा अजीब सख्ता तारी हो जाता है, उसे यही होश नहीं रहता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं खड़ा हूँ। मतलब अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है, उसे अपना होश नहीं रहता जना कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, ये भी नहीं पता चल पाता। काफ़ी दिनों तो सोच रहे, या तो तमन्ना काफ़ी दिनों से थी हज को जाने की। हाँ, अल्लाह ने कबूल कर लिया, ये हज के लिए जा रहे। हज में जा रहे तो वहाँ तौबा करनी, जो वहाँ से रकान है वो रकान करने, हम जो वहाँ बताएंगे लोग, वहाँ के हज बताएंगे कुछ रकान, वो उन रकानों न करेंगे हम, तो वहाँ तो तौबा करेंगे हम, तो हमारे गुनाहों की माफ़ी अल्लाह करेगा होगी, तो हम तो इस तरह लेके जा रहे। हज का मकसद व मतलब समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये मखसूस इबादत खुदा की खुशनुदी का जरिया और वसीला तो है ही, साथ ही पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मसलक पर चलने, उनके रूहानी जज्बों को महसूस करने और अपने अंदर जज्बाए रूहानियत पैदा करने और उनकी दावत के परचम को सर बुलंद करने का पैगाम भी है। और इस परचम को लहराने के लिए सरफरोशी, बातिल के साथ मुस्तकिल कशमकश और हवा के सामने चराग जलाने के हौसले और जज्बे को जिंदा रखने की जरूरत पेश आती है। अच्छा महसूस हो रहा है, ये तमन्ना बचपन से थी कि मैं हज के लिए जाऊं और अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैं जा रहा हूं। बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, अगले दिनों से तमन्ना थी, अल्लाह ने पूरी करी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कबूल फरमाए। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज हाउस के अतराफ आज़मीन हज के वास्ते एक छोटा सा बाजार भी मुनज़्ज़म किया गया है, जिसमें सफर हज से मुतालिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब हैं। इस मुबारक सफर पर रवाना होने से कबल सभी आज़मीन एहराम, जाए नमाज, तस्बीह और मिसवाक वगैरह की खरीदारी करते हैं। हाजी की चटाई है जो मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में हाजी काम आती है। एक सफरी जा नमाज है जो कहीं भी हाजी को नमाज का वक्त हो और नमाज अदा कर ले। एक कपड़े का एहराम है जो हाजी को आसानी होती है बांधने में, उठाने में। इसके लिए टावल का एहराम है। हाजी जब तवाफ़ करता है तो एहराम बदन पे जम जाता है, फिसलता नहीं है। मुज़दलिफ़ा में रात को हाजी क़याम करता है तो उस वक्त भी हाजी को ठंड महसूस होती है, उस वक्त उसमें आराम मिलता है तौले के अंदर। उसके अलावा एक बेल्ट हम देते हैं हाजी को, जिससे उसका एहराम बन जाता है, कस जाता है, उसका रियाल जो पैसे होते हैं वो हिफाजत से रहते हैं। उसके अलावा ये क्या नाम है, चमड़े की बेल्ट है जो हम ऊपर से बांधते हैं ताकि हाजी के पैसा गिरे नहीं। हाजी जब यहाँ पे आते हैं उनके मुतालिक सारा सामान है और 5 किस्म के हमारे पास एहराम है, कपड़ा वगैरह के भी और तौलिया वगैरह के भी, और बेल्ट वगैरह हज्जन के मुतालिक, हाजी के मुतालिक। अगर हाजी यहाँ पर आए तो उनको कोई परेशानी ना हो, ताकि जो है यहाँ से जो है सामान ख़रीदें और जो है वाजिब
दामों के अंदर जो है एहराम जो है ख़रीदें, और अब वाजिब दामों में इसलिए बेचते हैं ताकि हाजी जो है अपने सफ़र से आ रहा है, थका आ रहा, और जो है बस यहाँ पे आता है जी ये सामान चाहिए, हम वो सामान उसको हाजी को दे देते हैं। और अल्लाह पाक ने ये जो मुबारक दिन दिया है इनके लिए, हाजियों के लिए, उसमें हमारा भी हिस्सा हो जाता है। हम हाजी को गाइड करते हैं, कोई भी एतबार से किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई काम है तो हम उसको ये गाइड करते हैं ताकि उसको जो है परेशानी ना हो हाजी को, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। हमें पैसा कमाना जो है वो मकसद नहीं है, असल क्या है कि उसको सहूलियत हो जाए हाजी को। हमारे पास 300 रुपये से लेके 800 रुपये तक का एहराम है। हमारे पास 6 किस्में हैं कॉटन की, टोटली एहराम कॉटन का होता है। हमारे पास हौजरी का है, एक सबसे बेहतरीन आइटम हौजरी में आया निकल के इस साल, सबसे बेहतर आइटम है, बदन के अंदर चिपक जाता है और बेहतरीन हाजी को सहूलत मिलती है उससे। नीचे जो है कॉटन का बांध लेते हैं हाजी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें चलने फिरने में आसानी रहती है, और उसके ऊपर एक बेल्ट बांध लेते हैं जिससे तहमत रुक जाता है हाजी साहबान का। हज कमेटी और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से आज़मीन हज को फरीज़ा हज के बारे में अहम और ज़रूरी मालूमात फराहम की जाती हैं, और उनको ये भी बताया जाता है कि उस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचने के बाद उनको क्या क्या ख़ास इबादत करनी है और क्या ख़ास दुआएं करनी हैं। हज कमेटी में जो कैंप उन्होंने लगाया था वो उसमें पूरी ट्रेनिंग हुई थी, पूरा उन्होंने स्लाइड्स के ज़रिए से, और भाई मौलाना भी क्या नाम है मुफ्ती साहब आए थे, उन्होंने सारी मसाइल के बारे में बताया, और जितना एक टाउन प्लानिंग से खान साहब आए थे उन्होंने बताया, और जो वहाँ पर जो एडिशनल CEO हैं उन्होंने भी जो है पूरा उसके बारे में तफसील दी गई। मदरसा मुजाहिदुल है सहारनपुर में, वहाँ से सीखा है। उन्होंने बताया कि 5 दिन जो हैं वो बहुत वैसे हैं, उन्हें बहुत हिसाब से चलने पड़ेगा। उन्होंने पहले तो वहाँ अरफात में जाना है, फिर मुजल्फे में आना है आपको, फिर मीना में आना है, फिर कुर्बानी करना है, फिर तवाफ़ ज़ियारत करनी है। ये 5 दिन बहुत वैसे हैं अहम। आलिमों ने जैसे बताया उस तरीके से हम करेंगे, हम आलिम के कहने पे चलेंगे। आलिम ने हमें बताया कि इस तरह से आपको अरकान पूरे करने हैं, तो हम इसी तरीके से अपने अरकान पूरे करेंगे। मौलवी लोगों ने बताया कि ऐसे अरकान करना है, ऐसे अरकान करना है, जैसे उम्रा करना है, ऐसे तवाफ़ करना है, लोगों ने बताया, हम लोगों ने सीखा। हज कमेटी वालों ने भी दे रखी, और जहाँ हमने दरख्वास्त दी थी मुस्लिम फंड से, उन्होंने भी हमें दे रखी किताब, उसके ज़रिए हम जो कुछ हमारे पर होगा कर काम हमें। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज, और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों अजीज़ों को हज की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं या कोई और पैगाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए हज, आपका पैगाम, आपका नाम, आपके शहर का नाम, और भेज दीजिए 56263579 पर। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, और यहाँ से हज बैतुल्लाह का वो यादगार सफ़र शुरू होने को है कि जिसकी तमन्ना बचपन से ही हर मुसलमान अपने दिल में लेकर जीता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से हज पे जाने वाले लोगों के अहलो अयाल खुशी और गम के आंसू एक साथ रो रहे हैं। साथ ही जानते हैं कि उनके इस वक्त में क्या तासुरात हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हर चंद के हज बैतुल्लाह की सादत जिन लोगों की तकदीर बनती है उनका शुमार खुश नसीब लोगों में किया जाता है, लेकिन खुशी के इस मौके पर फितरी रिश्तों के धागों में बंधे इंसानी जज्बों की आंखें नम हो जाती हैं। आज़मीन जब एक दूसरे से बिछड़ने के एहसास से दो चार होते हैं तो आंखों के पैमाने छलक पड़ते हैं।
शायद यही वो वक्त है जब तमाम अपनाइयत आंखों से आंसुओं की शक्ल में बह निकलती है। मैं और मेरी वाइफ जा रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह हर मुसलमान को सआदत दे, जिस उम्र में वो चाहे लेके जाए, हर मुसलमान को लेके जाए। मेरी बस इतनी सी दुआ। कब से दिल में तमन्ना थी? तमन्ना तो बहुत साल से थी, अल्लाह ने आप कबूल करी है। 3 साल से भर रहे थे मुसलसल, इस साल जाके कहीं हुआ जाके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, मौत का एहसान हुआ, इतने दिन दिखाया है मैं आज। हमारा जो है रिजर्व कैटेगरी में आया 4 साल वाली में, तो कम से कम 4 साल से तो तमन्ना हमारे दिल में थी कि हम हज करें वालदा के साथ। लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये 4थे साल में जो है रिज़र्व कैटेगरी में हमें सआदत नसीब फरमाई है कि हम हज पे जा रहे हैं। और इससे पहले पिछले साल हम लोग जून के महीने में विद फैमिली उम्रा भी करके आए, वालदा भी गई थी, भाई गए थे, बच्चे गए थे, सब गए हुए थे। बहुत बस अब जाने की कैफियत है कि जाएंगे, वहाँ अब जाने वाले हैं और बहुत दिल खुश है, बहुत ही कि बेटे के साथ जा रही हूँ। मैं भी उम्रा करने गई थी पिछले साल छोटे बेटे के साथ, और 3 साल से अब 4थे साल हमारा आया है। बहुत तमन्ना है। वतन के लिए दुआ करेंगे कि हमारे वतन में चैन रहे, अमन रहे, लोग भाईचारा रहे, मिल के रहें, इसी तरीके की दुआ करेंगे। हज की तमन्ना तो हमेशा से रही थी, लेकिन अल्लाह ने अब ये दिन दिखाया, उसका एहसान है। हवा में हाथ हिलाते लोग आज़मीन हज को अलविदा कहते हैं और अपना ख्याल रखने की तलकीन भी करते हैं। भांजे की बीवी और भांजा हज पे गए हैं और हमने उनसे दुआ कराई है कि अल्लाह ताला हमें भी अगले साल हज करना नसीब फरमाए। और बहुत जज्बा और बहुत दिल दुखता है आकर के यहाँ, और जब दिल दुखता है तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी हज कराए। इस कदर इंतहा का जज्बा है कि बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें भी बुलावा भेज दे, खुदावंदा करीम। खुशी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि वो ऐसी पाक जगह जा रहे हैं कि जहाँ जाने के लिए लोगों के जो है दिल और दिमाग के ऊपर हमेशा ये छाया रहता है कि अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पहुँचाए। और थोड़ा दुख तो होता भी है, लेकिन इतना नहीं होता क्योंकि इसलिए नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया, तो दुख का तो कोई मतलब ही नहीं होता। खुशी होती है कि अल्लाह ने इन्हें बुलाया तो अगले साल अल्लाह ताला हमें भी बुलाए। बस दुआ है कि मेरे माँ बाप को भी जल्द से जल्द अगले साल हज पे बुलावा हो और साथ में हमें भी, यही दुआ है। वो कैफियत बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ आंखों से आंसू जारी होते हैं, इसके अलावा कैफियत बयान से बाहर है। वो सिर्फ जो वहाँ पहुँचता है वही सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हज किया था, उसके बाद से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। नमाज रोज़े की परहेज़गार पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुझान हो गया। अल्लाह ताला कायम रखे आगे भी, और सबके लिए भी यही दुआ है मेरी। बस आखिरत के लिए दुआ कराइए कि आखिरत संवर जाए और दुनिया में जैसा अल्लाह का हुक्म है और प्यारे नबी की सुन्नत है उसके तरीके से ज़िंदगी गुजर जाए। खुशी के इस मौके पर इंसानी जज्बों की आंखें भीग कर नम हो गई हैं। खुदा करे ये आंसू हर आँख की किस्मत और हर दामन की तहरीर हो, और हर ज़बान पर सिर्फ यही विर्द हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो दोस्तों, ये था सफ़र हज का हमारा आज का एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रियाज मलिक को आज इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। कल आपके सामने एक नए शहर और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।